हे ऑल, इट्स आयुष एंड यार आज की वीडियो में बात करेंगे बैकएंड डेवलपमेंट के बारे में। बैकएंड डेवलपमेंट क्या होता है, इसकी सारी चीजें, बैकएंड डेवलपमेंट फुल स्टैक डेवलपमेंट से कैसे रिलेटेड है, सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने जेक्वेरी समझा, उससे पहले हम लोग जावास्क्रिप्ट समझ चुके थे। ठीक है, और अब हम लोग बैकएंड को समझेंगे। बैकएंड के बाद मैं सोच रहा हूँ कि मैं डेटाबेसेस समझाऊं, उसके बाद गिट के लिए भी काफी लोग कह रहे थे तो गिट को समझाने का सोच रहा हूँ। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स होंगे आगे के। सो आज की वीडियो में बैकएंड डेवलपमेंट के ऊपर बात होगी। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दो इंपॉर्टेंट चीज, पहला ये, इस पर्टिकुलर चैनल पे काफी प्लेलिस्ट है, काफी मैं यूजफुल शॉर्ट्स भी बनाता हूं जिन पे काफी अच्छे व्यूज आए हैं। ठीक है, उनको आप चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको पसंद आए तो। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इस पर्टिकुलर चैनल का टेलीग्राम ग्रुप है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यार एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, फुल स्टैक डेवलपमेंट के बैचेस शुरू हो गए हैं जनवरी मंथ के न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे, उन्हें आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, न्यूटन स्कूल जनवरी बैच इज लॉन्चिंग सून, क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड काइंडली रजिस्टर इफ यू वांट टू बिकम ए रॉकस्टार डेवलपर। बेस्ट पार्ट इज, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान समझिए, फीस आपको जॉब लगने के बाद ही देनी है। मतलब तब तक कोई फीस नहीं देनी जब तक आपकी मिनिमम गारंटी सीटीसी और 5 लाख की जॉब ना लग जाए। सीटीसी मतलब कि जो पैसा आपके हाथ में आता है, मतलब जो कैश में आपको मिलता है किसी भी कंपनी में अगर आप काम करते हैं तो आपको फीस तभी देनी है न्यूटन स्कूल को अगर आपकी जॉब 5 लाख की लगे तो। अगर 5 लाख की जॉब ना लगे तो आपको 1 भी रुपए नहीं देना होता है। ठीक है, तो यार इस पर्टिकुलर फील्ड में न्यूटन स्कूल का काफी नाम है, वो काफी कॉन्फिडेंट है अपने इस प्रपोजल को लेकर। ठीक है, तो आप प्लीज उस पर्टिकुलर कोर्स को देख सकते हैं, अगर आपको पसंद है तो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में है। तो चलो यार आप शुरू करते हैं बैकएंड डेवलपमेंट के साथ। सो बैकएंड डेवलपमेंट, टिल नाउ वी हैड लर्न अबाउट फ्रंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होता है ये मैंने आपको बताया इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में, वेब डेवलपमेंट की, फ्रंट एंड डेवलपमेंट के बारे में सारी इंपॉर्टेंट चीजें। फ्रंट एंड डेवलपमेंट अगर आपको मैं मेनली बताऊं तो जो भी आपको आपके वेब पेज पे दिखता है, जो भी आपको आपके लैपटॉप की स्क्रीन पे दिखता है, अगर आप कोई वेबसाइट को खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो वो सब फ्रंट एंड में आता है। ठीक है, और उसको बनाने में जो लैंग्वेज लगती है वो आपकी HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये सारी। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग लैंग्वेजेस एंड फ्रेमवर्क्स। लैंग्वेजेस कौन सी होती है? HTML CSS जावास्क्रिप्ट, इनके बारे में आपको बता चुका हूँ, इनके बारे में पूरी प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आप नए हो तो। ठीक है, और लाइब्रेरीज कौन सी होती हैं? वो होती हैं जैसे बूटस्ट्रैप, जेक्वेरी, इनके बारे में मैंने आपको इस पर्टिकुलर चैनल पे बताया है, उनके ऊपर काफ़ी वीडियोस हैं इस पर्टिकुलर चैनल पे। ठीक है, बाकी सैस भी होती है, रिएक्ट भी होती है, रिडक्स भी होती है, और भी काफ़ी होती है, बट मैंने ये कुछ एग्जाम्पल लिख दिए जिससे आपको बताया जाए फ्रंट एंड क्या होता है अगर आप एकदम ही नए हैं, अगर आपने इसी पर्टिकुलर वीडियो से शुरू किया है मेरे चैनल को तो। अब बात करते हैं व्हाट इज फुल स्टैक डेवलपमेंट। फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होता है? ठीक है, अकॉर्डिंग टू गूगल, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट इज द 4th मोस्ट हॉटेस्ट डोमेन इन विच यू कैन टेक जॉब। मतलब चौथा ऐसा डोमेन है जिसमें आपको सबसे ज्यादा पे आउट मिलता है, वो है आपका फुल स्टैक डेवलपमेंट। ठीक है, और फुल स्टैक डेवलपमेंट में क्या आता है? फुल स्टैक डेवलपमेंट में आपका आता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट प्लस बैक एंड डेवलपमेंट। इन दोनों चीजों को जब आप साथ में जोड़ते हैं तो उसको हम लोग फुल स्टैक डेवलपमेंट कहते हैं, और जिस बंदे को फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों आता है उसको हम लोग फुल स्टैक डेवलपर कहते हैं। ठीक है, फुल स्टैक इज इक्वल टू फ्रंट एंड प्लस बैक एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। फ्रंट एंड इनेबल्स अस टू डिजाइन अवर वेबसाइट एंड ऑल्सो अलाउज फॉर यूजर इंटरेक्शन ऑन द क्लाइंट साइड इन द ब्राउजर फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, आप फ्रंट एंड की मदद से अपनी वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं जैसे आप करना चाहें। वो हम लोग बेसिकली स्टाइलिंग करते हैं CSS की मदद से, स्ट्रक्चर बनाते हैं HTML की मदद से, और बिहेवियर उसका देखते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। ये सब मैंने आपको समझाया पहले। ठीक है, एंड ऑल्सो अलाउज फॉर यूजर इंटरेक्शन ऑन द क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड पे यूजर इंटरैक्ट कर सकता है। क्लाइंट साइड मतलब जो भी बंदे को उसकी वेबसाइट पे दिख रहा है। ठीक है, जो भी आपको वेबसाइट में दिख रहा है वो सब क्लाइंट साइड में आता है, और जो भी बंदा इंटरैक्ट कर सकता है, जैसे लॉगिन वाली बटन पे क्लिक करके अपने क्रेडेंशियल्स को डाल सकता है, फिर लॉगिन कर सकता है, साइन अप कर सकता है, किसी चीज़ को ऐड टू कार्ट कर सकता है, कोई ई-कॉमर्स की वेबसाइट है तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लाइंट साइड में आती है, ये सारी चीज़ें आपकी फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आती हैं। ठीक है, नाउ वी गोना लुक एट बैक एंड द टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन इट आर स्प्रिंग बूट, नोड.js, Django एंड मच मोर। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। ठीक है, बैक एंड में कौन सी टेक्नोलॉजी आप चूज करेंगे वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, कौन सी लैंग्वेज आप प्रीफर करते हैं। जैसे मानो अगर आपको जावा पसंद हो तो आप स्प्रिंग बूट के साथ शुरुआत कर सकते हैं, अगर आपको पाइथन पसंद हो तो आप Django के साथ शुरुआत कर सकते हैं, और अगर आपको जावास्क्रिप्ट पसंद हो तो आप नोड.js के साथ शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें। बैकएंड मेनली इनेबल्स अस टू इंटरैक्ट विद डेटाबेसेस और हैव बिजनेस लॉजिक ऑन ए सर्वर एंड ए लॉट मोर। जो वेब डेवलपमेंट का मेन लॉजिक होता है ये मैंने आपको बताया है, क्लाइंट से रिक्वेस्ट गई, क्लाइंट मतलब ब्राउजर से रिक्वेस्ट गई, वो सर्वर के पास गई, सर्वर ने डेटा को फेच किया डेटाबेस से, और फिर सर्वर ने भेजी रिक्वेस्ट वापस क्लाइंट के पास, ब्राउजर के पास, और ब्राउजर ने आपको आपके वेब पेज पे शो कर दिया। ठीक, ये बेसिक लॉजिक होता है, ये बेसिक साइकिल होता है। तो बैकएंड मेनली इनेबल्स अस टू इंटरैक्ट विद डेटाबेस। बैकएंड की मदद से, बैकएंड में बेसिकली सर्वर और डेटाबेस होता है, तो आप इंटरैक्ट कर सकते हैं डेटाबेस में, और हैव बिजनेस लॉजिक ऑन ए सर्वर, और बिजनेस लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं सर्वर पे, एंड ए लॉट मोर, और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, बट ये बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। ठीक है, बैकएंड कंसिस्ट ऑफ सर्वर, डेटाबेस एंड एप्लीकेशन। बैकएंड में ये तीनों चीज़ें होती हैं, मेनली सर्वर होता है। सर्वर क्या होता है मैंने आपको पहले बताया, डेटाबेस और उसके बाद एप्लीकेशन। ठीक है, अब सर्वर क्या होता है इसको आप एक लाइन में समझ सकते हैं, विच विल सर्व अप योर फाइल्स लाइक HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट।
सर्वर मतलब सर्व करता है वेबसाइट को, मतलब सर्व करता है कुछ फाइल्स को आपके वेब पेज पे। जब भी ब्राउजर यहाँ से रिक्वेस्ट करेगा तो सर्वर के पास जाएगी रिक्वेस्ट, और सर्वर क्या करेगा, उस पर्टिकुलर कंटेंट मतलब उस पर्टिकुलर वेबसाइट का जो कंटेंट है वो उसके पास स्टोर्ड होगा, स्टोर्ड होता है डेटाबेस में, डेटाबेस से फेच करेगा, और वो फेच क्या करेगा, यही फाइल्स होती है आपकी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, और इनको फिर भेज देगा ब्राउजर के पास। ब्राउजर फिर आपको आपके वेब पेज पे शो कर देगा जो भी आप डोमेन को डालेंगे। जैसे मानो www.google.com डाला तो गूगल में भी यही होगा, सर्वर के पास जाएगा, सर्वर डेटाबेस से फेच करेगा और फिर वो वापस भेजेगा ब्राउजर के पास, क्लाइंट साइड के पास, जो कि आपके वेब पेज पे आपको वो पूरा कंटेंट दिखा देगा। डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस को इमेजिन कर सकते हो जाइंट एक्सेल स्प्रेडशीट की तरह, मतलब एक बड़ी बड़ी स्प्रेडशीट की तरह इसको इमेजिन कर सकते हो। इसमें डेटा एक तरह से फिल करते हैं, ठीक है। स्टोर योर डेटा सच एज यूजर नेम एंड पासवर्ड, आपका डेटा स्टोर करता है कैसा डेटा, यूजर नेम और पासवर्ड। एक बेसिक इसका लॉजिक ये है कि ऐसे मानो कि अगर किसी वेबसाइट पे आप गए तो वेबसाइट में अगर आप साइन इन करते हैं, या मतलब स्टार्टिंग में मानो साइन अप करते हो, तो साइन अप करते हो पहले अपना यूजर नेम देते हो, फिर अपना पासवर्ड देते हो, तो वो सारी चीज़ें स्टोर होती हैं आपके डेटाबेस में। और जब आप वापस उसमें साइन इन करने आते हैं तो आप जो क्रेडेंशियल डालते हो उसको वो चेक करता है डेटाबेस के साथ, अगर वो दोनों क्रेडेंशियल सेम होते हैं तो आपका अकाउंट ओपन करके आपको दिखा देता है, ठीक है। ये बेसिक सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। एप्लीकेशन, दिस इज वेयर यू क्रिएट योर बिजनेस लॉजिक, यू डिटरमाइन हाउ योर वेब एप्लीकेशन वर्क्स, ठीक है। एप्लीकेशन में आप अपना बिजनेस लॉजिक को क्रिएट करते हैं, आप डिटरमाइन करते हैं कैसे आपका वेब एप्लीकेशन काम करना चाहिए, कैसे आप जो भी चीज़ क्रिएट कर रहे हैं वो कैसे काम करेगी, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको वो हल करेगी, कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट है जिसके लिए आप वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन को डिजाइन कर रहे हैं, या जो मेन कॉन्सेप्ट है आपकी वेबसाइट डिजाइनिंग का या वेब ऐप डिजाइन करने का वो यहाँ पे क्लियर होगा, वो यहाँ पे प्रोसीड करेंगे, आप एग्जीक्यूट करेंगे। सो लेट्स लुक एट रियल लाइफ एग्जांपल्स, जो रियल लाइफ के एग्जांपल होते हैं उनकी तरफ देखते हैं, जिससे आपको ये सारी चीज़ें फुल स्टैक डेवलपमेंट की, बैक एंड डेवलपमेंट की अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। तो पहला है बेस्ट रियल लाइफ एग्जांपल होता है आपका रेस्टोरेंट, ठीक है। तो रेस्टोरेंट में क्या है, एक मानो 3 प्लेसेज हैं, एक फर्स्ट प्लेस, एक सेकंड प्लेस, एक थर्ड प्लेस, ठीक है। फर्स्ट प्लेस कौन सी, आपकी क्लाइंट साइड, क्लाइंट साइड मतलब जहाँ पे लोग बैठेंगे और जहाँ पे खाना खाएंगे, ठीक है। कोई भी रेस्टोरेंट, कोई भी होटल में जहाँ पे लोग बैठते हैं, जहाँ पे खाना खाते हैं, वो है आपका क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड मतलब जो भी आपको वेब पेज पे दिख रहा है, जो भी आपको आपके लैपटॉप में दिख रहा है जब आप कोई वेबसाइट को ओपन करते हैं तब, ठीक है। और उसके बाद आपका सर्वर होता है, सर्वर क्या होता है, किचन, उस पर्टिकुलर होटल का किचन, ठीक है। तो वो हो गया आपका सर्वर, उसमें सारी फाइल्स होती हैं, उसी तरह से उसमें सारा खाना होता है, ठीक है। वो सेकंड प्लेस हो गई आपकी। थर्ड प्लेस है आपका डेटाबेस, जहाँ पे आपका पूरे इंग्रेडिएंट्स जो भी चीज़ें हैं वो रखी जाती हैं, ठीक है, स्टोर करके। तो ये मेनली 3 चीज़ें हैं, ऐसे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जहाँ पे लोग खाना खा रहे हैं वो आपका फ्रंट एंड, वो एकदम नीट एंड क्लीन होता है जैसे आपके वेब पेज पे दिख रहा है, और जो भी काम आपका चल रहा है वो आपका चल रहा है बैकएंड में, और बैकएंड में दोनों चीज़ें आती हैं, सर्वर और डेटाबेस। तो अगर होटल के एग्जांपल से ले तो आपका किचन आएगा सर्वर में, और आपके जहाँ भी चीज़ें रखी हैं वो सारी आएंगी डेटाबेस में। डेटाबेस होता है डेटा स्टोर करने के लिए, तो डेटा आपने स्टोर किया आपके डेटाबेस में, और सर्वर में आपने सारी फाइल्स रखी, जो खाना बन के आया वो आपने रखा, और फिर खाने को भेजा आपने फ्रंट एंड में अपने ब्राउजर के पास, और फिर ब्राउजर ने आपके वेब पेज पे शो कर दिया, वैसे ही खाना आ गया टेबल पे और लोगों ने खा लिया, ठीक है। तो ये पूरा एग्जांपल था, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आप थोड़ा इसको इमेजिन करने की कोशिश करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। सो यार आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक क्वेश्चन ये आता है, यू कैन क्रिएट एवरी डिश इन फ्रंट ऑफ द क्लाइंट्स ऑल्सो, व्हाट्स द नीड ऑफ किचन, मतलब किचन की क्या जरूरत है, सर्वर की क्या जरूरत है, सारी चीज़ें आप क्लाइंट में भी तो कर सकते हैं। मतलब क्लाइंट साइड में आपका जो होटल है वहीं पर जहाँ पे सारी चीज़ें रखी हैं वहीं बना लो खाना, वहाँ पे अलग से किचन बनाने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो जैसे बेसिक आपका जो सॉल्यूशन होगा इसका, वही इसमें सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये है कि इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली ये कि जो भी आपके रेसिपी है, मतलब मानो कोई रेसिपी है जो आपके होटल की यूनिक है, जिसकी वजह से लोग आते हैं, ठीक है, तो वो सबको दिख जाएगी। पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये, ठीक है। तो आप वो नहीं चाहेंगे कि वो रेसिपी जो सीक्रेट है वो सबके साथ शेयर हो, तो इसलिए हम लोग किचन बनाते हैं, इसलिए हम लोग का सर्वर होता है। इसको आप उससे कंपेयर कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा। टाइम कंज्यूमिंग जैसा क्लाइंट में सब कुछ कर रहे हो, वहीं पे दे रहे हो, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। किचन में सारी चीज़ें सही से हो जाएंगी और उसमें टाइम कम लगेगा, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। एक ये कि आपकी जो सीक्रेट रेसिपी है वो सबके सामने एक्सपोज हो जाएगी, इसलिए आप वो नहीं चाहेंगे, इसलिए आप क्लाइंट साइड में सारी चीज़ें नहीं करते हैं, सर्वर साइड में करते हैं, इसीलिए होटल में किचन होता है, ठीक है। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, टाइम कंज्यूमिंग होगा ज़्यादा अगर आप क्लाइंट साइड में सब कुछ करेंगे, तो इसलिए आपका सर्वर साइड होता है, सर्वर होता है, ठीक है। और कौन से मैनर में काम करता है, इस मैनर में काम करता है, डेटाबेस में आपका डेटा रखा है, ठीक है। वैसे ये वाला मैनर थोड़ा गलत है, बट मेन आप समझ सकते हैं। अगर आप उल्टी साइड से देख रहे हैं तो ऐसे अगर आप देख रहे हैं तो पहले ब्राउजर ने रिक्वेस्ट करी, ब्राउजर से गया सर्वर के पास, सर्वर ने डेटाबेस से रिक्वेस्ट करी, फेच किया डेटा, और फिर सर्वर ने वापस भेज दिया ब्राउजर के पास, ठीक है। ये होता है नॉर्मल तरीका। उस तरफ से आप देख रहे हैं तो आप ऐसे देख सकते हैं, डेटाबेस से फेच होकर डेटा गया सर्वर के पास, सर्वर से फिर वो वापस आ गया यहाँ पे HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल्स ब्राउजर में, और ब्राउजर ने आपकी वेब पेज पे शो कर दी, ठीक है। तो ये मेन बेसिक फंडा है, आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन बैकएंड। कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो बैकएंड में यूज होती है, मैंने आपको मेन बता दी, बट ये कुछ और भी हैं, जैसे कि PHP जो कि पहले यूज होती थी, अब इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है।
रूबी ये ज़्यादा डिमांड में नहीं है, बट इसको आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। जावा का जो स्प्रिंग बूट है वो भी पहले ज़्यादा यूज़ किया जाता था, बट अभी भी अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जावा हमेशा डिमांड में रहती है, ठीक है। और Node.js जो है आपका जावास्क्रिप्ट का, ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है एट द मोमेंट, ठीक है। बाकी और भी काफ़ी ट्रेंडिंग है, जैसे कि पाइथन का Django है, वो भी इस टाइम पे Node.js के एकदम बराबर है, वो भी उतना ही सेम लेवल का ही यूज़ किया जाता है, तो आप किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें फ्रेमवर्क कौन से हैं, जैसे कि केक PHP, रूबी ऑन रेल्स और स्प्रिंग बूट आपका, और एक्सप्रेस, ठीक है। एक्सप्रेस होता है Node.js का, स्प्रिंग बूट होता है आपका जावा का, ठीक है। ऐसे ही बाकी केक PHP और रूबी ऑन रेल्स भी होते हैं, ठीक है। तो इनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे वो आप देख सकते हैं। काफ़ी ऐसी वीडियोज़ आपको दिख जाएंगी जिसमें आपको इसके बीच में कंपैरिजन बताया गया होगा। बाकी अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ तो आपके लिए जावास्क्रिप्ट ज़्यादा सही रहेगी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट मेन लैंग्वेज है वेब डेवलपमेंट में। अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए जावास्क्रिप्ट का जो बैकएंड की टेक्नोलॉजी है जिसको हम लोग Node.js कहते हैं, और Node.js से ही जुड़ा हुआ आपका जो उसका फ्रेमवर्क है एक्सप्रेस। तो मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में, इस पर्टिकुलर चैनल पे, इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में Node.js पे पढ़ाऊंगा एक्सप्रेस पे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि ये चीज़ हमेशा चलेगी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट से बड़ी लैंग्वेज कोई नहीं है। कोई भी किसी से भी आप पूछेंगे तो आपसे यही कहेगा कि जावास्क्रिप्ट सबसे पहले सीखो, या जावास्क्रिप्ट सीख लो, तो वो मेन चीज़ है, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसको कंसिडर किया। अगर आप कोई चेंजेस चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और ये यूज़ क्यों किए जाते हैं बेसिकली, एंड दीज आर यूज टू स्पीड अप डेवलपमेंट को स्पीड अप करने के लिए, जिससे लेटेंसी टाइम कम हो। जैसे कोई यूजर डाले कोई वेबसाइट का डोमेन, तुरंत वहाँ पे सर्वर के पास जाए, फेच करे डेटा और तुरंत वापस आपको भेज दे। ये सब चीज़ें होती हैं बैकएंड में, बट ये बस आपको दिखता है कुछ सेकंड में, ठीक है। तो ये जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि लेटेंसी को रिड्यूस करो, जितना कम टाइम में आप अपनी वेबसाइट को शो कर पाओ यूजर को। जैसे उसने क्लिक किया, जैसे उसने डोमेन लिखा, जैसे उसने इंटर दबाया, तुरंत आपकी वेबसाइट शो हो जानी चाहिए, ठीक है। तो मेन जो कंसर्न होता है वो यही होता है, लेटेंसी को कम करो जितना कर पाओ, एंड सो दैट वी डोंट नीड टू राइट द सेम रिपीटेटिव स्टेप अगेन। मेनली जो लाइब्रेरी होती है, जो फ्रेमवर्क होता है, उनका काम यही होता है कि उनमें सारे मेथड्स पहले से रिटर्न होते हैं, आप बस उन मेथड्स का यूज़ करते हैं, जिससे आपको वो सारी चीज़ें फिर से ना लिखनी पड़े, ठीक है। थोड़ी आपकी चीज़ें आसान हो जाए, सिंपल हो जाए, जैसे कि आपने अभी jQuery में देखा, जैसे आपने बूटस्ट्रैप में देखा था CSS वाले में, ठीक है। इन सब मैंने आपको इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में पढ़ाया है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। इन अवर प्लेलिस्ट वी विल यूज Node.js एंड एक्सप्रेस, ये मैंने आपको बता दिया। अपनी प्लेलिस्ट में Node.js और एक्सप्रेस का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। क्यों, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। जावास्क्रिप्ट मेन लैंग्वेज है यार, जावास्क्रिप्ट से जुड़े हुई चीज़ें अगर आप सीखेंगे तो वो आपको हमेशा काम आएगी अगले 5 साल भी, ठीक है। बट क्योंकि टेक में काफ़ी लैंग्वेजेस चेंज होती हैं, इसलिए जावास्क्रिप्ट पे अगर आप रहेंगे तो आप लॉन्ग टर्म में भी आपकी वैल्यू होगी, आप इसमें भी जॉब्स ले पाएंगे तब भी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट तो रहेगी ही यार, ठीक है। क्योंकि वो मेन लैंग्वेज है, जो कुछ आप जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं वो काफ़ी वास्ट लेवल का है, ठीक है। तो उसको अभी कोई चेंज नहीं कर रहा, वो नहीं हटने वाली, ठीक है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको बैकएंड बता दिया, पूरा फ्रंट एंड बता दिया, फुल स्टैक डेवलपमेंट बता दिया, रियल लाइफ एग्जांपल बता दिए, सारी चीज़ें बता दी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। थैंक यू फॉर बीइंग एन ऑसम लिसनर। इस पर्टिकुलर वीडियो को रैप अप करते हैं, उससे पहले 2 इंपॉर्टेंट चीज़। पहली ये कि न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से लॉन्च पैड इनिशिएटिव को चेकआउट करना मत भूलना, उससे आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, फंडामेंटल प्रोग्रामिंग स्किल्स को, ठीक है। उसकी लैंग्वेज आप अपनी सीख सकते हैं कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसमें आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का जो कोर्स है न्यूटन स्कूल का, उसके इन्वॉल्वमेंट अभी चल रहे हैं, तो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो विद दिस सेइंग चलो इस वीडियो को रैप अप करते हैं। चैनल पर नया होना तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।